family bond. A family, family, is the foundation of a human being. humanbeing. जो एक परिवार है, एक इंसान अपने परिवार का क्या है, एक नींव होता है। एक परिवार एक इंसान की नींव होती है। ए क्लोजली knit, KNIT, family can help us to fulfill, FULFILL, our physical, PHYSICAL, and emotional, EMOTIONAL, needs, NEEDS। जो परिवार हम बारीकी से बुनते हैं, एक एक मेंबर से जो परिवार बनता है, वो क्या है, हमारी शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने में हमारी मदद करता है। स्ट्रोंग, STRONG, फैमिली, ties and bonds, BONDS, provide, PROVIDE, us the love and security, SECURITY, we need for a happy life। क्या कह रहा है इसमें, जो मजबूत पारिवारिक संबंध और जो बंधन होता है, वो क्या है, हमारे जीवन में खुशियां, प्यार और सुरक्षा देता है। यदि हमारे बीच मजबूत बंधन रहेगा, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ हमारा तालमेल अच्छा रहेगा, तो हम एक दूसरे की अच्छे से उनको सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, उनको खुशियां दे पाएंगे। तो क्या बताया गया है इस पैराग्राफ में, फैमिली बॉन्ड मीन्स क्या होता है, जो परिवार के अंदर बंधन होता है उसके बारे में बताया गया है। तो क्या कहा गया है कि जो एक इंसान है वो क्या है, परिवार और इंसान एक परिवार से, जो इंसान होते हैं उनसे क्या बनता है, परिवार बनता है। बहुत सारे मेंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं। वो क्या है, एक नींव होती है उनकी, जो बारीकी से बुनते हैं। एक एक सदस्यों से क्या बनता है, परिवार बनता है। इसमें क्या है, वो अपनी शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। और क्या बताया है, जो मजबूत पारिवारिक संबंध, जो हम, यदि हमारे परिवार के बीच मजबूत बंधन रहेगा, तो क्या है, हम अपने जीवन में खुश रहेंगे, उनको सुरक्षा प्रदान करते रहेंगे और हमारी लाइफ कैसी रहेगी, खुशी से रहेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, फ्रॉम फैमिली मेंबर्स। इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि हम अपने परिवार से क्या क्या सीखते हैं। जो हमारे परिवार में सदस्य होते हैं उनसे हम क्या क्या सीखते हैं। वर्क, WORK, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, RESPONSIBILITIES, are shared, SHARED, in a family। ये क्या कह रहा है, जो काम और जो हमारी जिम्मेदारियां होती है, वो क्या है, एक परिवार में बांट दी जाती है। The family members, MEMBERS, SECT, DEACH, discipline, DISCIPLINE। इसमें ये क्या कह रहा है, पहले क्या बताया
कि जो काम और जिम्मेदारियां है वो एक परिवार में बांट दी जाती है। परिवार के सदस्य क्या है, उनसे हम क्या क्या सीखते हैं, वो हमें निर्देश देते हैं, अनुशासन से रहना सिखाते हैं। दिस हेल्प्स चिल्ड्रन टू grow GROW as well groomed adults GROOMEDADULTS। बच्चे क्या है, अपने माता पिता चाचा चाची इनका क्या है अनुसरण करते हैं और उनसे नई नई चीजें सीखते हैं। चिल्ड्रन फॉलो देयर पेरेंट्स अंकल एंड आंट्स एंड लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देम। नीचे वाली लाइन में क्या बताया कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता चाचा चाची का क्या है उनका कहना मानते हैं और उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो काम और जिम्मेवारी है वो क्या है एक परिवार में बांट दी जाती है। जो परिवार के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, हमें निर्देश देते हैं, हमें अनुशासन सिखाते हैं। इससे बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बढ़ने में मदद मिलती है। This helps children to grow as well groomed adults। इससे क्या होता है कि जो बच्चों के साथ साथ जो बड़े होते हैं उनको भी बढ़ने में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। Children follow their parents, uncles and aunts and learn many things from them। बच्चे क्या है अपने माता पिता चाचा चाची उनका कहना मानते हैं और क्या है उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल रीमा हैज बीन फॉलोइंग हर आंट मीनाक्षी लाइक ए शैडो। जो रीमा है वो अपनी चाची मीनाक्षी की परछाई की तरह पीछा कर रही है। हर डांसिंग स्टाइल फैसिनेट्स रीमा ए लोट। इसमें क्या कहा गया है कि उनके नृत्य शैली, जो उसकी चाची है वो क्या है एक डांसर है और क्या है वो रीमा को बहुत पसंद आता है उसको डांस। तो वो क्या है जो उसकी चाची का डांस है वो उसको अपनी तरफ बहुत आकर्षित करती है। सी हैज स्टार्टेड लर्निंग कथक डांस फ्रॉम हर आंट। वो क्या इसमें क्या कह रहा है कि उसने अपनी चाची से कथक नृत्य सीखना शुरू कर दिया है क्योंकि उसे क्या है अपनी चाची का डांस बहुत पसंद आया है, इसलिए क्या है वो अपनी चाची की तरह डांस करना चाहती है। रीमा also wants to be a good dancer like her aunt। जो रीमा क्या है, रीमा भी अपनी चाची की तरह क्या है एक अच्छा डांसर बनना चाहती है। What all have you learned from your family members। इसमें क्या कहेगी, आपने भी अपने परिवार के सदस्यों से बहुत कुछ सीखा है। इसमें एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि जो रीमा है, रीमा की चाची मीनाक्षी वो क्या है वो अपनी चाची की परछाई की तरह बनना चाहती है। उसको अपनी चाची की डांस स्टाइल बहुत पसंद आई है और क्या है उसने अपनी चाची से कथक डांस सीखना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि रीमा भी क्या बनना चाहती है, अपनी चाची की तरह एक अच्छी डांसर बनना चाहती है। लास्ट पैराग्राफ क्या है, फैमिली वैल्यूज। इसमें हमने क्या बताना है, फैमिली वैल्यूज के बारे में बताना है। every EVERY family has a set of values, some of which keep changing, CHANGING, with time, but their
certain values which are passed PASSED on from generation GENERATION to generation and they never change। इसमें क्या बताया गया है, जो परिवार होता है उसमें क्या है, हर एक की एक वैल्यू होती है, कुछ जिनमें से कुछ क्या है समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ निश्चित होते हैं जो पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित किए जाते हैं और वे कभी नहीं बदलते। Here is a list of some points POINTS which we should follow to create sound family values। इसमें क्या बताया गया है कि जो यहाँ पर कुछ बिंदु पॉइंट्स दिए गए हैं जिनकी एक सूची दी गई है, वो क्या कह रहा है, अपने परिवार के जो मूल्यों को बनाने के लिए अनुसरण करना चाहिए। जो फैमिली वैल्यूज होती है तो हमें इन पॉइंट्स को ध्यान में रख, इन सब का पालन करना चाहिए जो पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेवर क्रिटिसाइज एनीवन। इसमें क्या बताया, सबसे पहले पॉइंट्स में कभी भी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली मेंबर्स, MEMBERS। इसमें क्या कहा गया है कि जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना चाहिए, अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। ईट मील्स टुगेदर, एक साथ भोजन करें, सभी परिवार के सदस्यों को एक साथ भोजन करना चाहिए। केयर फॉर ईच अदर, एक दूसरे की देखभाल करे। बी रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होना चाहिए, जिस पर जो जिम्मेदारी डाली जाती है उसको अच्छे से निभाना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू डू व्हाट इज राइट, हमेशा वही करने की कोशिश करे जो सही हो। एक्सचेंज EXCHANGE your views, VIEWS and ideas, IDEAS with others to help them। क्या बताया है इसमें कि अपने विचारों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करे, कोई कुछ अच्छे विचार उनसे ग्रहण करे और अच्छे विचार उनको हम दे। बी ट्रूथफुल, हमेशा सच्चे बने रहो। रेस्पेक्ट अदर्स फीलिंग, जो अदर्स दूसरों की भावनाओं का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान आदर करना चाहिए। लव एवरीवन एंड शेयर वर्क, सभी से प्यार करना चाहिए और काम को बांटना चाहिए, क्योंकि यदि हम एक मेंबर पर ही सारा काम डाल देंगे तो वो सारा काम नहीं कर पाएगा, इसलिए सभी काम मिल बांट कर करने चाहिए। तो ये क्या था, हमारा लेसन सेकंड था। इसमें पहले हमने क्या पढ़ा, फैमिली बॉन्ड पढ़ा कि फैमिली बंधन, जो परिवार का बंधन होता है उससे क्या है, एक दूसरे से हम एक दूसरे की सुरक्षा कर पाते हैं और एक दूसरे की सुरक्षा कर पाएंगे, उनके कार्यों को एक दूसरे से बांटेंगे तो क्या है, हमें एक हैप्पी लाइफ, खुशी का जीवन मिलेगा। आगे क्या बताया कि हम अपने परिवार के जो सदस्य होते हैं उनसे क्या क्या सीखते हैं,
उसे हम अनुशासन सीखते हैं, अपने चाचा चाची माता पिता उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। सिर्फ बच्चे नहीं, बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत सारी चीजें सीख पाते हैं। फिर क्या बताया, एक एग्जाम्पल दिया गया था जिसमें रीमा क्या है, अपनी चाची की तरह डांस करना चाहती है, उसको अपनी चाची का डांस बहुत पसंद आता है। फिर क्या है, वो ये डांस स्टार्ट कर देती है सीखना, क्योंकि वो भी एक अपनी चाची की तरह क्या बनना चाहती है, एक डांसर बनना चाहती है। आगे क्या बताया, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए जिसमें क्या है, हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपने परिवार को अच्छे से रख सके। इससे हमारे परिवार में बॉन्ड बंधन, एक मजबूत बंधन बना रहे। कभी किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, अपने परिवार के सदस्यों के साथ टाइम व्यतीत करना चाहिए, सभी के साथ भोजन करना चाहिए, एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए, बी रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनना चाहिए, हमेशा वही करना चाहिए जो सही हो, अपने आइडियाज का एक्सचेंज आदान प्रदान करना चाहिए, सच्चा बने रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच्चा बनो। रेस्पेक्ट अदर फीलिंग्स, दूसरों की भावनाओं का आदर करो। लव एवरीवन एंड शेयर वर्क, हर एक से प्यार करो और अपने काम को बांट बांट कर करो। तो ये क्या था, हमारा लेसन सेकंड था। लेसन सेकंड की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इसके वर्ड मीनिंग रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से दोबारा से। लेसन सेकंड के वर्ड मीनिंग करते हैं। साउंड मीन्स क्या होता है, ध्वनि। देखो ये लेसन सेकंड के वर्ड मीनिंग है। सिक्योरिटी, सुरक्षा। रिस्पेक्ट, आदर करना। SECURITY, सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा, रिस्पेक्ट आदर करना, ट्रूथफुल, TRUTHFUL, ट्रूथफुल मीन्स ईमानदार, मेंबर, MEMBER, मेंबर मीन्स सदस्य, क्रिटिसाइज, CRITICIZE मीन्स आलोचना करना। साउंड, SOUND, साउंड, साउंड मीन्स ध्वनि। सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन, सर्टेन मीन्स कुछ। जनरेशन, GENERATION, जनरेशन, जनरेशन मीन्स पीढ़ी। क्रिएट, CREATE, क्रिएट मीन्स बनाए। शैडो, SHADOW, शैडो, शैडो मीन्स छाया। अडल्ट्स, ADULTS, adults, adults means वयस्क। shared, 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 shared means बांटना। knit, KNITE, knit, knit means बुनना। ignore, 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 ignore means उपेक्षा। belong, 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 belong means संबंधित। beliefs, BELIEFS, beliefs means विश्वास। provide, 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 provide means प्रदान करे। responsible, RESPONSIBLE, responsible means जिम्मेदार। discipline,
DISCIPLINE, डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन। इंस्ट्रक्शंस, INSTRUCTIONS, इंस्ट्रक्शंस मीन्स अनुदेश। सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस मीन्स सफलता। पैटर्नल, PATERNAL, पैटर्नल मीन्स पैतृक। पार्ट, PART, पार्ट मीन्स अंश या हिस्सा। फेस्टिवल्स, FESTIVALS, फेस्टिवल्स मीन्स त्योहारों। तो आज हमने क्या किया है, लेसन सेकंड के बचे हुए पार्ट की रीडिंग की है और कुछ वर्ड मीनिंग की है। जो वर्ड मीनिंग रह गए उनको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे।